हेलो एवरीवन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आई विश आप सब बहुत आगे बढ़े। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है ETF, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोला जाता है। सबसे पहले ETF से पहले हम लोग म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को जानते हैं। इससे आपको मदद होगी ETF समझने में। तो पहले बेसिक समझते हैं म्यूचुअल फंड का। बहुत सारे मिल के एक कंपनी को पैसा देते हैं, 100 रुपये। बहुत लोग मिल के वो कंपनी के पास एक्सपोर्ट की टीम रहती है, जिनको स्टॉक पिक करने में एक्सपर्ट है। और वो स्टॉक की टीम हमारे लिए जो हमने पैसा इकट्ठा करके दिए हैं उसको शेयर में लगाती है, फिर हम सबको प्रॉफिट देती है। ये है म्यूचुअल फंड का बेसिक। अब जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में भी लगभग होता है वही जो म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन यहाँ कोई फंड मैनेजर नहीं रहता। यहाँ कंपनी डायरेक्ट इंडेक्स फंड में पैसा लगाती है, मतलब डायरेक्ट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में। ETF में भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF ऐसा फंड है जो आप NSE या BSE से ही खरीद सकते हैं। इसको थोड़ा और आप आसानी से समझते हैं। आप जानते हैं अगर आप जीरोधा यूज करते हैं तो अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप जीरोधा लाइट ऐप पे खरीदते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप जीरोधा कॉइन ऐप पे खरीदते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ बिकॉज इसका इंटरफेस इजी लगता है। जीरोधा काइट में स्टॉक जब आप खरीदते हैं तो डायरेक्ट आप NSE या BSE से, लेकिन जब आप जीरोधा कॉइन में म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको AMC कंपनी भी बोला जाता है, उससे खरीदते हैं। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक्सचेंज से खरीदेंगे और एक्सचेंज पे ही बेच देंगे, और यहाँ पर आपको ऊपर नीचे प्राइस जाता हुआ दिखेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक स्टॉक इन्वेस्टिंग, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल इन्वेस्टिंग की तरह है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं निफ्टी 20, और जैसे और भी बहुत सारे हैं जैसे बैंक निफ्टी 20, लेकिन एग्ज़ाम्पल लेते हैं निफ्टी 20 का। 20 का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। लोगों ने बहुत कंफ्यूजिंग कर रखा है, मैं आपको एक एक चीज़ तोड़ के समझाऊंगा। तो निफ्टी मतलब NSE के टॉप 50 कंपनी निफ्टी है। तो निफ्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया इंडिया का टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना। लेकिन आप निफ्टी नहीं खरीद सकते हो, इसलिए ETF खरीदना होगा निफ्टी का, जिसको निफ्टी 20 बोलते हैं। ETF गोल्ड का भी हो सकता है, ETF S&P का भी हो सकता है। चलिए S&P को थोड़ा समझते हैं। S&P मतलब US की टॉप 500 कंपनी को S&P भी बोला जाता है। इतनी सारी बातें हो गई है, तो अब ETF एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो ETF में इन्वेस्ट करने की एडवांटेजेस है कि आपको पहला डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या होता है, चलिए इसको आगे समझते हैं। आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा स्टॉक है, बट उसके बाद भी वो ग्रो नहीं हो पा रहा। बट एक चीज़ क्लियर है, स्टॉक का वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन ETF जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि ETF जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत सारे स्टॉक से मिल के बना है, जिससे एक स्टॉक तो गिर सकता है, एक स्टॉक का वैल्यू तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन सारा का सारा स्टॉक नहीं गिर सकता है। इसलिए आप कभी नहीं सुने होंगे किसी ने बोला हो ऐसा कि ETF में पैसा लगाया था और मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ले लिया। सेकंड है, ETF को भी प्रोफेशनल मैनेजर ही मैनेज करते हैं। कंपनी ही होती है जो ETF इशू करती है, समझे। थर्ड है, लोएस्ट कॉस्ट है। जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे कम कॉस्ट में ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी हो रहा है।
अब बात करते हैं ईटीएफ का स्ट्रैटेजी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आइडियली आपको अपनी इनकम का 15 से 20% बस इन्वेस्ट करना चाहिए। वो अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोग, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हो सकता है महीने की आप 20,000 कमाते हो, 40,000 कमाते हो, या फिर 60,000 कमाते हो, या इससे ऊपर। बट आप जो भी कमा रहे हो, कम से कम 15 से 20% इन्वेस्ट ज़रूर करें। चलिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, आप महीने का 50,000 कमाते हो, तो 50,000 का 10% 5,000 हुआ। पहली बात तो हफ्ते में मार्केट 2 डेज बंद है, तो मंडे टू फ्राइडे का टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। ये बात ध्यान से सुनिएगा, समझे। रोज़ सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, आज इंडेक्स ऊपर गया या फिर नीचे गया। मतलब आपने कोई भी डीमैट अकाउंट खोल लिया, उसमें आपने जैसे निफ्टी का स्टॉक खोला, निफ्टी का इंडेक्स खोला, स्टॉक तो है नहीं वो, निफ्टी का इंडेक्स खोला। आज आपने उसमें देखा कि 1% नीचे गिर गया, फिर या फिर 1% ऊपर गिर गया। आपने उस तरीके से देख लिया कि आज मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गया है या फिर मार्केट नीचे गया है। आपके पास 50,000 का 10% 5,000 है इन्वेस्ट करने के लिए। नॉर्मली एक मंथ में मार्केट 20 डेज़ खुला रहता है। सारे हॉलीडे को कुछ हॉलीडे आ ही जाते हैं एक मंथ में, तो नॉर्मली ऐसे माना जाता है 20 डेज। तो आप 5,000 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका पर डे का इन्वेस्ट निकल जाएगा। तो आप 5,000 को जब डिवाइड किए 20 से, आपका पर डे का इन्वेस्टमेंट क्या निकला, 250 रुपीज़। ओके। लेकिन ये 250 रुपीज़ तब इन्वेस्ट करना है जिस दिन मार्केट डाउन है। मैंने आपको बताया, आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, उसमें आपने एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं निफ्टी 20 छोड़िए, वो तो बात की बात है, वो ईटीएफ है। पहले आपको देखना है निफ्टी का इंडेक्स नीचे है या ऊपर। मान लीजिए आज निफ्टी का इंडेक्स नीचे है, और आपको पता है निफ्टी 20 जो है वो उसका एक ईटीएफ आता है 218 रुपये का, पर आपके पास 250 रुपीज़ है। तो फिर आगे बढ़ता है। मान लीजिए आपने देख लिया कि आज निफ्टी डाउन है, तो आपने 250 रुपीज़ का निफ्टी 20 खरीद लिया, जिसको ईटीएफ बोलते हैं। ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट डे देखा कि निफ्टी ऊपर है, 1% हो या फिर 2% बढ़ा हुआ है। आपको उस डे इन्वेस्ट नहीं करना है। जिस डे मार्केट गिरा हुआ दिखे उस डे इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपने मान लीजिए आपने फर्स्ट डे देखा मार्केट डाउन है, 250 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। आपने फिर देखा सेकेंड डे मार्केट अप है, उस दिन आपने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन थर्ड डे आपने देखा मार्केट डाउन है, तो आप 250 रुपीज़ नहीं, आपने जो सेकेंड डे इन्वेस्ट नहीं किया था वो पैसा को भी मिला के आप 500 इन्वेस्ट करना है थर्ड डे। मतलब पिछला डे का भी इन्वेस्ट करना है, सिंपल। तो आपने अभी तक क्या समझा? पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, उसमें आपको इंडेक्स देखना है कि आज इंडेक्स ऊपर गया या नीचे। ओके। मान लीजिए फर्स्ट डे आपको दिखा इंडेक्स नीचे गया, 1% 2% इंडेक्स नीचे गया, तो आपने निफ्टी 20 का ईटीएफ एक खरीद लिया। ओके। सेकेंड डे इंडेक्स 1% या 2% ऊपर गया, आपने कुछ नहीं खरीदा, आपने छोड़ दिया। थर्ड डे फिर आपने देखा इंडेक्स ऊपर गया, आपने फिर कुछ नहीं करना है, आपने छोड़ दिया उसको भी। फोर्थ डे आपने देखा इंडेक्स 1% 1.5% 2% नीचे गिरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सेकेंड डे का इन्वेस्टमेंट जो 250 रुपीज़ है, थर्ड डे का इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज़, और फोर्थ डे जो आप करने वाले हैं उन तीनों को मिला के जो 750 रुपीज़ होता है, वो आपको एक बार में इन्वेस्ट करना है। सो सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट डाउन है इन्वेस्ट करना है, मार्केट अप है रिलैक्स करना है। और हाँ, ज़्यादा आपको ईटीएफ में टेंशन इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फेल होने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो है भाई।
अगर आप ETF इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तब खतरनाक रिटर्न मिलेगा। और आपको पता है निफ्टी 20 तो 218 रुपये का भी है। सोचिए, आपको इतने कम में इंडिया का टॉप 50 कंपनियां में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है ETF बहुत सही है यार। ETF में पैसा लगाओ, मौज करो। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मार्केट जोन चैनल को। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।